प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। खुदाम खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदाम खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है और वो जीवित वचन सबके जीवन में काम करता है। वो वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आइए हम दुआ करें। खुदाम खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार तेरे प्यार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि हम पापी में थे और तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा और तू जीवित परमेश्वर है। तूने मौत के डंक को तोड़ दिया और खुदा प्रभु यीशु मसीह कब्र को तूने फाड़ दिया, और जो तुझ पर विश्वास करते उनको तूने जयवंत से भी बढ़कर किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे नाम की हम स्तुति करते, आराधना करते, और तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि धन्यवाद के योग्य केवल तू है, पवित्र केवल तू ही है खुदा। सारा महिमा आदर तेरे नाम को देते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं।
आंसुओं में लिपटा अंदाज है खुशी का, गम की घटा के पीछे एक चांद है खुशी का। इन आंसुओं में लिपटा अंदाज है खुशी का, सजदे में गए पे उसके आ जाओ सर झुका के, आ जाके बुलाती है सूली पे फैली बाहें, आ जाके बुलाती है सूली पे फैली बाहें, तेरी राह देखती है उस पार तेरी राहें, आ जाके बुलाती है सूली पे फैली बाहें, आ जाके बुलाती है सूली पे फैली बाहें। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, उसके बाद क्या क्या हो गया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, और वो 3 जो मागी थे वो पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस घबरा गए कि और कौन सा राजा, क्योंकि वो वहां पर राजा था, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलेहम में। वो भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है कि हे बेतलेहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। और उसके बाद जो ज्योतिष थे, जो 3 मागी थे, तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। और उन्होंने यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। और ये उसकी चाल थी, हम जानते हैं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। और यहाँ पर हम देखते कि जो तारा था वह जहां बालक था उस जगह में ऊपर ठहर गया। क्या प्रभु यीशु मसीह आज बालक है? लोग आज भी हम देखते हैं कि जब क्रिसमस मनाते हैं तो वो काफ़ी चीज़ें करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में मेंजर वगैरह बना करके एक छोटा सा बच्चा उधर डाल करके। क्या प्रभु यीशु मसीह अब बालक है? प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और वो जिंदा खुदा है। जैसे यशायाह 9:6 में लिखा है, यशायाह 9:6, हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम
अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर उसका नाम है। वो बालक नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। अब वो बालक नहीं, क्रिसमस के दिन वो समझते वापस प्रभु यीशु मसीह बालक। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया, हमारे उद्धार के लिए, हमको हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, खून बहाया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। हम पढ़ेंगे। अनंत काल का पिता उसका और नाम शांति है, का राजकुमार और रखा शांति का जाएगा। राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता उसका नाम है। और लोग अभी भी बोलते हैं कि वो बच्चा है। अनंत काल का पिता उसका नाम है। ये मसीह लोगों को समझना चाहिए। वो खुदा राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। वो जिस देश से आ गए थे उसी देश में वे चले गए। हम पढ़ेंगे 13 से 18 तक। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिए और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा दिया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक समय बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हम जानते हैं कि बेथलेहम यरूशलेम से एक साधारण 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। और दूत ने कहा कि मिस्र देश में भाग जा, बालक को लेकर के मिस्र देश में भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वही रहना। ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि उसको लेकर के मिस्र देश में जा, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। और ये शैतान का काम था। जैसे शैतान हेरोदेस के अंदर घुस करके वो परमेश्वर की योजना है उसको खत्म करना चाहता था। परमेश्वर का जब काम होना है तब शैतान हमेशा आकर रुकावट डालने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा वो हार जाता है, क्योंकि जीत परमेश्वर के द्वारा हमारी होती है। हमारी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारी रुकावटें शैतान लाता है, लेकिन आखिर में हमारी जीत होती है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको जीत दिलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेरोदेस है
वो बालक को ढूंढ रहा है और वो सोच रहा है कि जब मिले तब मैं उसको मरवा डालूं। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। और यूसुफ बालक को और उसके माता को लेकर के मिस्र देश में गया 15 और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने इसलिए भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि वह कहा था, वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था मैंने अपने पुत्र को कि मिस्र मैंने से बुलाया। अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। हम देखेंगे निर्गमन 4 अध्याय और 22 और 23। खुदा प्रभु यीशु मसीह मिस्र में से बुलाया गया। और तुम फिरौन से कहना, और यहोवा यहाँ यूं पर परमेश्वर कहता ने है, मूसा से कहा, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा इज़राइल जेठा मेरा है, जेठा पुत्र है। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे बेटे को घात करूँगा। और हम जानते हैं कि इस तरीके से परमेश्वर ने मिस्र देश के पहलोटे को घात कर दिया और तभी उन्होंने इज़राइल को जाने दिया। वो भी इज़राइल भी मिस्र देश से बुलाया गया क्योंकि इज़राइल भी परमेश्वर का जेठा पुत्र है। उसी तरीके से होशे 11 में 1 हम पढ़ेंगे। होशे की किताब 11 में 1। जब मैंने अपने इज़राइल पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और अपने बालक को मिस्र में से बुलाया। और हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र में से निकाल करके प्रॉमिस्ड लैंड में लेकर के आया। और यहोशू और कालेब ये दोनों इज़राइल के साथ में थे। ये वचन पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं नंबर्स गिनती की किताब 24 में 8। गिनती की किताब 24 में 8। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। फिर एक बार, उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको जाति वो जाति खा के जाएगा लोग जो द्रोही है उनको वो खा जाएगा उनको वो खा जाएगा। और उनकी हड्डियों को खुदा टुकड़े प्रभु टुकड़े यीशु करेगा। मसीह उसके विरोधियों को खा जाएगा उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े और करेगा उनके हड्डियों को जो विरोधी है उनके हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। और अपने तीरों से मतलब अपने वचनों से, क्योंकि इज़राइल और प्रभु यीशु मसीह ये दोनों का यहाँ पर हम देख रहे कि वचन में लिखा है। और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र में से बुलाया। खुदा ने इज़राइल को मिस्र में से बुलाया और खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को मिस्र में से बुलाया है ताकि सारी दुनिया का उद्धार हो। और ये वचन पूरा होने के लिए हम देखते हैं कि यूसुफ उस बालक को लेकर के मिस्र देश में गया और जब तक हेरोदेस मरा नहीं
तब तक वे वापस नहीं आए। 16 में मत्ती 2 में 16, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा की है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब ज्योतिषी जो थे 3, उनको चेतावनी मिली थी कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए थे। और जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार और वो पूछता रहा और ठीक ठीक समय पूछता रहा बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला, क्योंकि उसको वो डर था कि कहीं ये राजा न हो। और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस पर लिखा गया था कि यहूदियों का राजा। और फिर यहूदी गए थे और फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारा राजा नहीं है, उस पार्टी को उतरवा देना। और तब उनको बोला गया कि जो लिखा है वो लिखा है, और वो यहूदियों का राजा खुदाम खुदा प्रभु यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है। और इस डर से हम देखते कि हेरोदेस ने 2 वर्ष और उसके नीचे के बालकों को मरवा डाला बेथलेहम के अंदर। 17, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। खुदाम खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने बलिदान दिया, यरूशलेम के अंदर उसने जन्म लिया। और जैसे वचन में लिखा है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, मिस्र से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर फिर आ गया। और इस वचन को पूरा होते हुए हम पढ़ रहे हैं, इज़राइल के बारे में भी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी। यशायाह 63 में 16, यशायाह 63 में 16, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है, यहोवे यहोशुआ, जो था, जो है और जो आने वाला है। अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। उसके पहले न कोई था, उसके साथ न कोई है और उसके बाद में न कोई रहेगा। 64 में 8, भला होता कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जब यीशु मसीह आएगा उसकी दुल्हन को लेने, उसकी कलीसिया को लेने, तो पहाड़ भी कांप उठेंगे। आजकल हम देख रहे पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। सैलाब पूरी दुनिया में है, गर्मी पूरी दुनिया में है, और भूकंप हो रहे जगह जगह, आग बरस रही है जगह जगह। ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। अभी अगर आप न्यूज़ लगाएंगे तो देखेंगे कि इटली के अंदर किस तरीके से नुकसान हुआ है पानी से, सैलाब से। लीबिया के अंदर किस तरीके से सैलाब के वजह से नुकसान हुआ है। उसी तरीके से पूरी दुनिया में हम देखते हैं, और अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ हो रही है। और ये सारे बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें हैं। लोग डरते हैं और वो कहते हैं ये कैसे हुआ, आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ।
क्योंकि वचन में लिखा है कि ये सब होगा। प्रभु यीशु मसीह आने के पहले ये सब होगा और उसकी कलीसिया को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। रोमियो 9वां अध्याय और 4 और 5। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 4 और 5। वे इज़राइली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे तो उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं और में मसीह से भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। उन्हीं में सबके से ऊपर हुआ। परम और इसलिए ये परमेश्वर वचन जो लिखा है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, ये इज़राइल के बारे में और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर पूरा हुआ है। पढ़ेंगे 5। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। सबके ऊपर परम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। 5वीं आयत फिर एक बार पढ़ेंगे। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। उन्हीं में से हुआ। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, सबके ऊपर आमीन। परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, धन्य हो, आमीन। आमीन। और इस वचन को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र से बुलाकर प्रॉमिस लैंड में लेकर के गया, और जब प्रभु यीशु मसीह को बेथलेहम से मिस्र में जाने के लिए यूसुफ को कहा गया और प्रभु यीशु मसीह मिस्र देश से बेथलेहम में यरूशलेम में आया। इसलिए ये वचन पूरा होता है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम जानते हैं इस वचन को। पढ़ेंगे मत्ती 20 में 16। मत्ती 20 में 16। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसी रीति से जो पिछले हैं और इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। मत्ती 20 में 16। यूहन्ना 15 में 16। I have chosen you. You have not chosen me, but I have chosen you. तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। इसके बाद तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वैसी परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना तो कहा कि ये मेरा चुना हुआ बर्तन है। प्रेरितों के काम 9 में 15। और उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। उसी तरीके से परमेश्वर आपको और मुझे भी जिसने चुना है वो हमको इस्तेमाल करेगा उसके काम के लिए और उसके नाम के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परंतु प्रभु ने उनसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने अन्य जाति राजा और इजराइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है। उसी तरीके से इस दुनिया में परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। जो दुनिया है वो मिस्र है और परमेश्वर ने इस दुनिया में से आपको और मुझे बुलाया है। मैंने अपने पुत्र को
मिस्र से बुलाया। और वाकई परमेश्वर ने इज़राइल को और प्रभु यीशु मसीह को मिस्र से यरूशलेम में बुलाया। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी दुनिया में से आपको और मुझे बुलाया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है और हमको राज पदधारी भी बनाया है। जैसे हम जानते हैं पहला पत्रस 2:9 में, 9 और 10, पहला पत्रस 2:9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज चुना हुआ वंश, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है और बुलाया है नाम लेकर के। और राजपदधारी, याजकों का समाज, याजकों का पवित्र समाज लोग जो परमेश्वर का काम करते हैं, याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में, मिस्र में से ज्योति में बुलाया है। इस दुनिया में से परमेश्वर ने अपने राज के लिए आपको और मुझे बुलाया है। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, मैंने अपने पुत्र को इस दुनिया से बुलाया है। उसने हमको अलग रखा है, उसने हमको चुना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है उसके नाम के लिए और उसके काम के लिए। जो मसीह लोग हैं, अगर वो चुने हुए बनना चाहते हैं तो उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तभी वो चुने जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन पर अमल करेगा। जैसे हम जानते हैं प्रेरितों के काम 2:37 और 38 में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38, अगर तुम बुलाए गए हो, तुम चुने गए हो, तो तुमको प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेना चाहिए। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि हमारे लिए मारा गया प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हुआ। प्रभु यीशु मसीह, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जैसे वचन में लिखा है, जैसे परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, आपको और मुझे उसने इस दुनिया में से हमारा नाम ले करके बुलाया है, उसने हमको चुना है। हम खुदा के बुलाहट को हम समझे और उसके वचनों पर चलने के लिए हमेशा प्रयास करें। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते कि तूने हमको जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं। प्यारे प्रभु जी, सचमुच में जैसे वचन में लिखा, बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम बुलाहट, अपनी बुलाहट के योग्य चाल चले। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हर समय हर क्षण तुझसे मिलने के लिए तैयार हो सके, क्योंकि यदि हम तेरे वचन पर विश्वास नहीं करेंगे और जैसे तेरे वचन में लिखा गया है हम नहीं सुनेंगे, तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। निकोदेमस ने भी यीशु मसीह से पूछा कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम जो भी ज़रूरतें हैं स्वर्गीय राज में प्रवेश करने की, हम उनको पूरा करें और योग्य चाल चलें और पवित्रता का जीवन बताएं और अंत तक बिताएं और अंत तक वफादार रहें। प्यारे प्रभु जी, तभी हम तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकेंगे। हमें से हर एक को तू आशीष और बरकत दे और होने दे कि हम तुझसे मिलने के लिए तैयार रहें और उन चुने हुए बुलाए गए लोगों में हमारा नाम हो। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं
सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए और सारे भाई बहनों के लिए जो इस ग्रुप में प्रचार करते हैं और सुनते हैं, हर एक पर तू अपनी आशीष का हाथ बनाए रख। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र, शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। खुदा कहता कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। आपको और मुझे परमेश्वर ने इस दुनिया से अलग करके हमको हमारे नाम को ले करके बुलाया ताकि हम उसके चेले बने। खुदा आपको आशीष दे।